अभी भी सस्पेंस बरकरार है। राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के बीच नजदीकियों की अटकलें तेज हैं। आरएलडी बीजेपी गठबंधन ने के सवाल पर शिवपाल यादव और डिंपल यादव ने जवाब दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी अफवाह फैला रही है। ये वही डिंपल यादव ने कहा कि मुझे नहीं लगता जयंत ऐसा कदम उठाएंगे। और इसी को लेकर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सियासत करवट बदलने को तैयार है। खबर है कि इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। जानकार कहते हैं कि आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी की बीजेपी से डील हो चुकी है। इसके बाद वो सपा का साथ छोड़ सकते हैं और एनडीए खेमे में जा सकते हैं। जानकारों का तो ये भी कहना है कि बीजेपी ने जयंत को 4 सीटों की पेशकश की है और इन सीटों में बीजेपी ने हाथरस, बागपत, मथुरा और अमरोहा की लोकसभा सीट आरएलडी को ऑफर की। जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर और कैराना में से एक सीट चाह रहे थे और अब ऐसे में सवाल ये है कि अगर जयंत बीजेपी के साथ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। वैसे इससे पहले भी बीजेपी के साथ आरएलडी का गठबंधन हो चुका है, लेकिन वो कई साल पुरानी बात है। वर्तमान में लंबे समय से उसकी राहें अलग चल रही थी। जहां एक तरफ नीतीश बाबू लोकसभा चुनाव से पहले अपना पाला बदल चुके हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने एकला चलो की राह स्वीकार की है। अब बात रही आरएलडी की, जिस पर चर्चाएं तेज हैं। अगर बीजेपी की डील आरएलडी के साथ हो जाती है तो ये पश्चिमी यूपी के लिए एक संजीवनी जैसा होगा। वहीं इस खबर पर सपा महासचिव शिवपाल यादव ने चुटकी लेते हुए इसे महज अफवाह बताया है और तमाम अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि जयंत हमारे साथ है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रमित कर रहे हैं। हम जानते हैं जयंत जी को, वो सेकुलर लोग हैं। वो इंडिया गठबंधन से मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। संसद पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि जयंत कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अगर वो जाते हैं तो ये किसानों के साथ बड़ा धोखा होगा। रेसलर जो बहनें थी उनका अपमान हुआ है भाजपा सरकार द्वारा, तो मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता है जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचे। अब आपने सपा नेताओं को तो सुन लिया, वहीं बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए क्या कुछ कहा, ये भी आप जरा सुनिए। जो के दलदल में आकंठ डूबे लोग हैं, उन्हीं लोगों का समूह और जो धरातल पर कभी भी मजबूत नहीं होगा, क्योंकि सत्ता लोलुप लोगों का एक समूह था। तो ये भाजपा की तरफ झुकाव दिख रहा है आरएलडी का। आप वेट करें, जैसे कुछ सूचना प्राप्त होगी हम बता देंगे। के रूप में भारत को मिला है और भारतीय जनता पार्टी से माननीय मोदी से जुड़ना चाहते हैं। 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी के रूप में उत्तर प्रदेश में आए थे। सुपड़ा साफ हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव सपा, बसपा, कांग्रेस सब साथ आ गए थे। तकदीर का सुपड़ा साफ हो गया और 2024 में साथ आए, चाहे अलग अलग लड़े, उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें भाजपा गठबंधन जीतेगा। दरअसल जयंत के एक पोस्ट ने कुछ महीने पहले ही ये कहकर हवा दे दी थी कि चावल खाने हैं तो खीर खाओ। उस वक्त कयासों पर आरएलडी मुखिया ने विराम लगा दिया था, लेकिन अब जयंत चौधरी 2024 से पहले कोई बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। इन बातों को लेकर कितनी सच्चाई है, ये तो भविष्य ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।